हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग विद सोनिया। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम। हम देखेंगे कि जब भी हम जावा का प्रोग्राम डेवलप करते हैं तो कौन सा स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब होता है प्रोग्राम को लिखने का तरीका। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी लाइन को किसी भी जगह पर लिख दो। हर एक लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने का एक वे होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। तो जब भी आप किसी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हो तो आपको उस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और उसी स्ट्रक्चर में अपने प्रोग्राम को राइट करना है। तो आज हम देखेंगे कि जावा के प्रोग्राम को लिखने के लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। देखिए, जब भी हम प्रोग्राम लिखेंगे तो सबसे पहले मेरे पास होगा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, देन पैकेज स्टेटमेंट, इंपोर्ट स्टेटमेंट, इंटरफेस स्टेटमेंट, क्लास डेफिनेशन एंड मेन मेथड डेफिनेशन। ये सभी कंपोनेंट्स हैं एक प्रोग्राम को राइट करने के लिए और इन पार्ट्स की हमको ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के बारे में। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन एक ऑप्शनल सेक्शन होता है। कंपलसरी नहीं है कि आप अपने प्रोग्राम में डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन राइट करो। द डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन बट ऑप्शनल फॉर ए जावा प्रोग्राम। इट इंक्लूड्स बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट ए जावा प्रोग्राम। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में किसी भी प्रोग्राम के रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जैसे कि ऑथर का नाम, डेट ऑफ द प्रोग्राम, डेट ऑफ क्रिएशन, वर्जन, प्रोग्राम नेम, कंपनी नेम। मतलब कि प्रोग्राम के रिलेटेड जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन होगी वो आप डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में राइट कर सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में जो भी लाइंस आप लिखते हो वो नॉट एग्जीक्यूटेबल लाइंस होती हैं। उन लाइन को कंपाइलर रीड नहीं करता, मतलब कि वो लाइंस एग्जीक्यूट नहीं होती प्रोग्राम के लिखने के टाइम, वो जस्ट यूज़र की अंडरस्टैंडिंग के लिए लगाई जाती हैं। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से हमको ये पता चलता है कि प्रोग्राम किसने बनाया है, किस चीज़ का ये प्रोग्राम है और प्रोग्राम किस तारीख को बनाया गया था। तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में हम कमेंट लाइंस लगाते हैं। कमेंट लाइंस आर नॉट एग्जीक्यूटेबल लाइंस होती हैं और हमारे पास टू टाइप से कमेंट होते हैं। हमारे पास टू टाइप्स के कमेंट होते हैं। मैं आपको अभी राइट करके बता रही हूँ कि आपको कमेंट्स लिखने कैसे हैं। तो देखिए, हमारे पास टू टाइप्स के कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन। जब भी आप सिंगल लाइन कमेंट लिखोगे तो आप डबल बैकस्लैश सिंबल यूज़ करोगे इस तरह से। जैसे मैंने लिख दिया सोनिया, मतलब कि प्रोग्राम सोनिया ने डेवलप किया है। नेक्स्ट लाइन में मैंने लिख दिया डेट, मैंने लिख दिया 3 अप्रैल को ये प्रोग्राम डेवलप किया गया था। ये सिंगल लाइन कमेंट है। और जब भी आपको मल्टी लाइन कमेंट लिखनी है तो आपको लिखना है बैकस्लैश स्टार, देन आप अपनी लाइंस लिख सकते हो जो भी लिखनी है, देन स्टार और फिर से बैकस्लैश लिखनी है। ये मल्टी लाइन कमेंट है। तो आपको पता चल गया होगा, यहाँ पर हमारे पास टू टाइप्स के कमेंट होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। और कमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में राइट किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पैकेज डिक्लेरेशन। तो जब भी आप जावा का प्रोग्राम बनाओगे तो आपके पास हर बार प्रोग्राम एक पैकेज में बनेगा। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी भी वर्क स्पेस में काम करते हो तो जावा का प्रोग्राम एक पैकेज के इनसाइड ही बनता है। जैसे अगर आप नेटबीन्स में वर्क करोगे तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट पैकेज क्रिएट हो जाएगा, आपको पैकेज क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। द पैकेज डिक्लेरेशन इज ऑल्सो ऑप्शनल। इट इज़ प्लेस्ड जस्ट आफ्टर द डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। इन दिस सेक्शन वी डिक्लेयर द पैकेज नेम इन विच द क्लास इज प्लेस्ड। हम यहाँ पर हमारे पैकेज का नेम डिक्लेयर करते हैं। नोट दैट देयर कैन बी ओनली वन पैकेज स्टेटमेंट इन ए जावा प्रोग्राम। आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आप जावा का प्रोग्राम डेवलप करते हो तो ओनली वन पैकेज होता है। एक पैकेज के अंदर मोर देन वन क्लासेज हमारे पास हो सकती हैं, बट पैकेज मोर देन वन नहीं हो सकते। इट मस्ट बी डिफाइंड बिफोर एनी क्लास एंड इंटरफेस डिक्लेरेशन। जब भी आपको क्लास बनानी है और जब भी आपको इंटरफेस बनाना है उसके बिफोर आपको पैकेज लगाना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया पैकेज फर्स्ट जावा। अगर मैं आपको राइट करके बताऊँ इसको कैसे लिखना है, तो आपको कैसे लिखना है, आपको लिखना है पैकेज। सबसे पहले आपको पैकेज कीवर्ड यूज़ करना है, देन आपको अपने पैकेज का नाम लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया फर्स्ट, देन सेमीकोलन। ये हो गया अगर आपको राइट करना है। बट जब भी आप नेटबीन्स पर वर्क करोगे तो आपको राइट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप क्लास क्रिएट करोगे आपका पैकेज बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर नेटबीन्स हमारे काम को थोड़ा ईजी कर देती है।
नेक्स्ट हमारे पास है इंपोर्ट स्टेटमेंट। इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज़ की जाती है जो भी प्री डिफाइंड पैकेज हैं उनको हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई डेट फंक्शन यूज़ करना है, आपने कोई टाइम फंक्शन यूज़ करना है, उनको अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करने के लिए हम इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। आपको राइट कैसे करना है, आपको लिखना है इंपोर्ट देखिए आपको राइट करने के लिए लिखना है इंपोर्ट। इंपोर्ट कीवर्ड है जो किसी भी पैकेज को इंपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पैकेज का नाम जैसे जावा, उसके बाद डॉट डाल के आपको लिखना है यूटिल। जैसे मैंने यूटिल को इंपोर्ट करना है तो मैंने क्या लिख दिया, यूटिल, और मैंने डॉट डाल के क्या लिख दिया, स्टार। स्टार का मतलब है यूटिल पैकेज के अंदर जितने भी मेथड हैं वो सभी आपके इंपोर्ट हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप ग्राफिकल एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो आप लिखोगे इंपोर्ट java.awt। AWT में जितने भी अब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट के पैकेज के मेथड हैं जैसे बटन मेथड, स्क्रॉल बार, हाइड मेथड, वो सभी मेथड आपके इंपोर्ट हो जाएंगे। आप उन मेथड को यूज़ करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करके अपनी प्रोग्रामिंग को ईजी कर सकते हो। तो आई होप आपको ये सभी थिंग्स अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कोडिंग विद सोनिया को फॉलो कीजिए। हम जावा में कोडिंग सीख रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप हम बेसिक से एडवांस तक कोडिंग की ओर बढ़ेंगे। साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो देखिए हम रीड कर लेते हैं। इंपोर्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इंपोर्ट प्री डिफाइंड पैकेज इन आवर जावा प्रोग्राम। द पैकेज कंटेन्स द मैनी प्री डिफाइंड क्लासेज एंड इंटरफेसेज। If we want to use any class of a particular package, we need to import that class। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर क्लास को यूज़ करना चाहते हैं तो उस क्लास को हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट करना पड़ेगा। The import statement represents the class stored in other package। We use the import keyword to import the class। It is written before the class declaration and after the package statement। We use the import statement in two ways। आपको ध्यान रखना है कि हम इंपोर्ट स्टेटमेंट को टू वेज से यूज़ कर सकते हैं। ईदर इंपोर्ट ए स्पेसिफिक क्लास और इंपोर्ट ऑल द क्लासेस ऑफ ए पर्टिकुलर पैकेज। आप किसी स्पेशल क्लास को भी इंपोर्ट कर सकते हो और आप सभी क्लासेस को भी इंपोर्ट कर सकते हो। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अगर आप स्टार लगाओगे तो इसका मतलब है आपकी सभी क्लासेस इंपोर्ट हो गई हैं। अगर आप स्टार की जगह पर कोई नाम दोगे तो वो पर्टिकुलर क्लास इंपोर्ट हो जाएगी। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इंपोर्ट java.util.scanner। तो यहाँ पर हमारे पास यूटिल पैकेज की स्कैनर क्लास इंपोर्ट हो रही है। अगर मैं लिखूँ import.java.util.star, स्टार का मतलब है यूटिल पैकेज के इनसाइड जितनी भी क्लासेज हैं वो सभी इंपोर्ट हो रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंटरफेस सेक्शन। ये भी ऑप्शनल सेक्शन है। वी कैन क्रिएट एन इंटरफेस इन दिस सेक्शन इफ रिक्वायर्ड। अगर आपको इंटरफेस की ज़रूरत है तो आप इस सेक्शन में इंटरफेस क्रिएट कर सकते हो। इंटरफेस क्रिएट करने के लिए हम इंटरफेस कीवर्ड यूज़ करते हैं। इंटरफेस भी क्लास की तरह ही होती हैं, बट डिफरेंस ये है कि इंटरफेस में कांस्टेंट मेथड एंड डिक्लेरेशन होती है, उनकी डेफिनेशन नहीं होती। जो भी आप क्लास के अंदर डिफाइन करोगे, जो भी आप इंटरफेस के अंदर लिखोगे उसको आप क्लास में डिफाइन करोगे, आप इंटरफेस में डिफाइन नहीं कर सकते। देन एक्सटेंड्स कीवर्ड को हम यूज़ करते हैं इंटरफेस को क्लास में इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये ऑप्शनल है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इंटरफेस भी देखेंगे कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो अगर आप जावा में फुल फ्लैज कोडिंग सीखना चाहते हो तो मेरे साथ कोडिंग विद सोनिया में बने रहिए। नेक्स्ट हमारे पास है क्लास डेफिनेशन। क्लास डेफिनेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जावा प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम का क्लास डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारी ऊप्स की प्रोग्रामिंग ही क्लास से स्टार्ट होती है। अगर आपने क्लास सीख ली तो समझ लो आपने 50-60% कोडिंग सीख ली। इन दिस सेक्शन वी डिफाइन द क्लास। क्लास डेफिनेशन सेक्शन में हम क्लास को डिफाइन करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए जावा प्रोग्राम। विदाउट द क्लास वी कैन नॉट क्रिएट एनी जावा प्रोग्राम। क्लास के बिना हम कोई भी जावा प्रोग्राम क्रिएट नहीं कर सकते। जावा एक ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फ़र्क क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप बिना क्लास के भी प्रोग्राम डेवलप कर सकते हो, बट अगर ट्रू ऑफ ऊप्स की बात करें हम तो यहाँ पर अगर आप मेन मेथड भी लगाते हो वो भी आपका क्लास के इनसाइड ही आता है। आप बिना क्लास के मेन मेथड भी नहीं लगा सकते।
वी यूज द क्लास कीवर्ड टू डिफाइन द क्लास। द क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ए जावा प्रोग्राम। तो हमको क्लास को यूज कैसे करना है, तो देखिए जैसे ही आप क्लास को यूज करोगे तो आप लिखोगे क्लास। जैसे मान लीजिए मैंने स्टूडेंट नाम की एक क्लास क्रिएट कर ली, उसके बाद ये क्लास की बॉडी है। इस क्लास के अंदर ही आप अपना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेड मेथड यूज करोगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और ब्रैकेट के अंदर हम डालेंगे स्ट्रिंग, और यहाँ पर हमको एक एरे क्रिएट करना है। तो देखिए जैसे ही आपने क्लास क्रिएट की, क्लास व कीवर्ड यूज करके आपने क्लास का नाम रख दिया स्टूडेंट। उसके अंदर हमने क्या यूज किया, हमारा मेन मेथड यूज किया। बिना क्लास के आप मेन मेथड नहीं बना सकते। दैट्स वाई जावा इज कॉल्ड ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पर हमने कीवर्ड लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, यहाँ पर हमने एक एरे बना दिया। ये हमारा मेन मेथड है। पब्लिक का मतलब ये मेथड हर जगह पर एक्सेस किया जा सकता है। स्टैटिक का मतलब है जिसको हम बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए एक्सेस कर सकते हैं। देखिए आपने C++ पहले पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, तो जब भी हम किसी क्लास को एक्सेस करते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना वेरी इंपॉर्टेंट है। बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हम क्लास को एक्सेस नहीं कर सकते। बट अगर हम उसके आगे स्टैटिक लगा दें, मैंने इस मेथड को स्टैटिक बना दिया, तो इस क्लास को बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए मैं एक्सेस कर सकती हूँ। वॉइड रिटर्न टाइप है। मेन हमारा मेथड है। हर एक लैंग्वेज के प्रोग्राम की स्टार्टिंग मेन से ही होती है। स्ट्रिंग हमारी डाटा टाइप है। यहाँ पर हमने एक एरे क्रिएट कर दिया जिसका नाम हमने ए रख दिया। तो यहाँ पर जावा में स्ट्रिंग ही लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि जावा ऑलवेज स्ट्रिंग को ही एक्सेप्ट करती है। जैसे मान लीजिए मैंने 28 इंटर किया, तो जावा 28 को भी इंटीजर नहीं मानेगी। जावा के लिए 28 भी एक स्ट्रिंग है। अगर आप 2 नंबर्स की एडिशन करना चाहते हो तो आपको वो नंबर इंटीजर में कन्वर्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि जावा के लिए वो एक स्ट्रिंग है। एंड जावा ऑलवेज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पर स्ट्रिंग को ही एक्सेप्ट करती है। तो आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम है तो आप मेरी ये वीडियो दोबारा से देखिए। आई होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है मेन मेथड। इन दिस सेक्शन वी डिफाइन द मेन मेथड। इट इज़ असेंशियल फॉर ऑल जावा प्रोग्राम्स because the execution of all Java programs starts from the main method. In other words, it is entry point of the class. It must be inside the class. Inside the main method, we create objects and call the methods. It must be inside the class. आपको ध्यान रखना है कि मेन मेथड हमेशा क्लास के इनसाइड होता है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है पब्लिक क्लास स्टूडेंट, इसके अंदर ही मैंने लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, उसके अंदर हमने स्टेटमेंट लिखी है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही आप कोई बुक रीड करोगे तो वहाँ पर आर्ग्स लिखा होगा, बट ये नाम है एरे का, आप कोई भी दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर ए दिया है तो आप ए दे सकते हो, बी दे सकते हो, ए जेड दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। आप अपने वेरिएबल का नाम कोई भी रख सकते हो। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो जावा में कोडिंग सीखने के लिए कोडिंग विद सोनिया को फॉलो करते रहिए।